हरिओम। नमो नारायण। भारतवर्ष में जो कि शुद्ध सनातनियों का देश है, उसमें हिंदुओं की ही जितनी दयनीय स्थिति होती जा रही है, वो किसी भी अन्य देश के अंदर आपको नहीं मिलेगी। वहाँ के मूल निवासी अपने देश में सबसे ज़्यादा आनंदित रहते हैं, सर्वोपरि रखे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी देश हो। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारी तुच्छ और अनपढ़ राजनीति जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, उनके ही अधिकारों का ख्याल नहीं रखती। एक छोटी सी कंपनी है लेंसकार्ट, जिसके अंदर आपने देखा कि उन्होंने बुर्का, हिजाब ये सब तो कह दिया कि भाई आप पहन सकते हैं, जो भारतीय महिलाओं के सांस्कृतिक और उनके अपने रिवाजों के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से आभूषण हैं या श्रृंगार हैं, उनको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। बिंदी नहीं लगा सकते, चूड़ी नहीं पहन सकते, बिछिया नहीं पहन सकते, हाथ में कलावा नहीं बांध सकते, मांग नहीं भर सकते। ये क्या है? अगर यही सोचिए कि जो हिजाब पहन के आ रही हैं और भारतीय हिंदू महिलाएं घूंघट डाल के आने लगे, तो छातियां पीटनी शुरू कर देंगे कि ये अलाउड नहीं है। और इसकी जिम्मेदार सरकार है। कैसे? जब बच्चों के परीक्षाएं होती हैं, तो परीक्षा केंद्र में उनके मंगलसूत्र, उनके कलावे, उनके ये बालों के जो रिबन होते हैं वो तक खोल लिए जाते हैं, और उनके दूसरे समुदाय के लोग मुंह में बुर्का बांधे हुए, हिजाब बांधे हुए, मुंह को लपेटे हुए वो जो है अंदर चले जाते हैं। भाई ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? आपने वोटर देखे होंगे, वोटिंग लाइन में लगे हुए लोग देखे होंगे, आपके चेहरे का मिलान गेट पर हो जाता है, लेकिन जो हिजाब पहने हुए, बुर्का पहने हुए महिलाएं हैं, उनका क्यों नहीं होता? ये नया परपाटी, नई रिवाज कुछ ही सालों से शुरू हो रही है कि स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जो एक ड्रेस कोड होते थे, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और हिजाब अलाउड कर दिया गया। भाई किस लिए? क्या कोई नियम कानून है इस देश में, या सब जो है तेजाज दिए, हटा दिए, विसार दिए? एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती किसी भी तरीके से कि ये दोगला, दो मुंहा व्यवहार क्यों, ये विरोधाभास क्यों? नियम है तो सबके लिए है, नियम नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। ये पहनावे पर सख्त होना पड़ेगा। इसमें आतंकवादी छिपके निकल रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, और इसको धार्मिक रंग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नियम बना दिया जाए। फ्रांस में बुर्का बैन कर दिया गया, यहां क्यों नहीं हो सकता? चूड़ियां पहनी हुई है क्या? डरपोक हो आप लोग। बुरे मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, मानने दीजिए, बैठा दीजिए कोने में। वोटिंग का अधिकार ले लीजिए, शिक्षा का अधिकार ले लीजिए। नहीं पढ़ेंगे अगर नहीं चलेंगे तो इस तरीके से। और इस कंपनी को, जिसने भारतीय महिलाओं के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया है, इसको तत्काल प्रभाव से इसका लाइसेंस निरस्त करके इसको बंद कर देना चाहिए। इसके जितने भी शेयर आम आदमी ने खरीदे हुए हैं, जिस रेट पर लिए हैं उसी रेट पर इसका दिवालियापन करके, इसके शेयर वापस बैंकरप्ट करके, इसको उनके पैसे को जब्त करके उनको वापस करार देना चाहिए। शेयर होल्डर्स को सड़क पर ला देना चाहिए। ऐसे मालिकों को, भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, हमसे कमाते हैं और हमें गुर्राते हैं। हद है। और हम लोग ताली बजाते हैं इनके लिए। क्यों सरकार संज्ञान नहीं लेती? इतना बड़ा इशू और शांत होकर बैठे हुए हैं, और वो दो कौड़ी का आदमी आके बोल देता है, कुछ भी हम मान लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर एनएसए लगा के इनको बंद कर देना चाहिए कि समाज में आपने बेमनस फैलाया है। कौन होता है ये आदमी?
इस तरीके की नियमावली बनाने वाला। इसके सारे के सारे स्टोर्स तुरंत प्रभाव से बंद कर देने चाहिए। और सनातनी तो इसका सही ढंग से जवाब देंगे। किसी भी चीज का कंट्रोल, नियंत्रण उसके बहिष्कार में निहित है। अगर बहुसंख्यक समाज आर्थिक सामाजिक बहिष्कार पर उतर आया तो ये सारे के सारे कटोरा लेके किसी मंदिर के बाहर बैठे होंगे और भीख मांग रहे होंगे। अपनी ताकत पहचानिए, एकजुट हो जाइए और बहिष्कार कर दीजिए ऐसे लोगों का। सनातन धर्म को सर्वोपरि रखिए, अपनी मर्यादाएं सर्वोपरि रखिए। दोयम दर्जे का आपको भी बनने की जरूरत नहीं है सनातन भाइयों। मेरे सनातनियों, जागो। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय।